हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। उसी के साथ गाइज़, अगर आप चैनल में नए जुड़े हैं तो साथ में बेल नोटिफिकेशन भी आपको मिलेगा, उसको भी हिट कर देना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ आज कुछ स्क्रीनशॉट के साथ खुलासे करने वाली हूँ, जहाँ से आप लोगों की कुछ गलतफहमियां क्लियर होने वाली है। प्लस आज मैंने कामनी और अजीत जी का भी वीडियो देखा है। उस वीडियो में होने वाली बात, खास कर की कमेंटेटर्स के ऊपर जो बात हुई है, उस चीज़ के बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर स्टोरी के दो साइड होते हैं। कभी कभी एक स्टोरी का साइड ही हम तक पहुँच पाता है और दूसरी साइड हमें पता ही नहीं होती, और कभी कभी दूसरा साइड ही हमें पता होता है और हमें पहला साइड पता ही नहीं होता। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जब हम कोई काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमें मेक श्योर होना पड़ता है कि कहीं से कोई भी चीज़ हमारे माध्यम से ऐसी गलत ना कन्वे हो जाए जिसकी वजह से हमें औरों से मतलब नहीं है, लेकिन इंसान को सबसे पहले जवाब खुद को देना पड़ता है, राइट, कि क्या हमसे कोई गलती तो नहीं होगी या हमसे कोई जल्दबाजी तो नहीं होगी। तो यस, आज कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे सबूत के तौर पे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। उसी के साथ आप लोगों को अगर ये कॉटन का ब्यूटीफुल सा रेड कलर का सूट पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं इसका लिंक पिन कर दूँगी। कॉटन का गाइस ये सूट है जिसके साथ आपको बहुत ही खूबसूरत सा दुपट्टा भी मिल रहा है। ये इसका फुल लेंथ फोटो है, सभी साइजेस में अवेलेबल है, तो आप ले सकते हैं। साथ में अगर आप चाहेंगे तो मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे भी फ़ोटो के साथ शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से भी जाके बाय कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे वीडियो की करते हैं शुरुआत। तो जैसे कि मैंने कल वीडियो बनाया था अबाउट निक्की की लाइव के ऊपर, जहाँ पे मैंने ये बोला था कि निक्की की लाइव में निक्की के कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसे कमेंट्स हुए जिन कमेंट्स को निक्की ने वहाँ पे पढ़ा। उन कमेंट्स को पढ़ने के बाद कामनी ने अपनी कम्युनिटी पे एक कम्युनिटी शेयर करी, जो कम्युनिटी बाद में उन्होंने डिलीट कर दी। उनकी उस कम्युनिटी डिलीट करने का बहुत लोगों ने बहुत तरीके से मतलब समझा, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें जो मैंने बाद में नोटिस करी, एंड थैंक्स आप सभी सब्सक्राइबर का जो चीज़ें पहुँचाने में मदद कर रहे हैं। मुझे कल एक सब्सक्राइबर ने काफ़ी सारी चीज़ें तो नहीं बोलूँगी, लेकिन वो मेन चीज़ें प्रोवाइड करी जिन चीज़ों के आधार पे मैं ये बोल सकती हूँ कि इंटेंशंस क्या थी, वो कम्युनिटी डिलीट क्यों हुई, उसकी पूरी की पूरी वजह आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, राइट। सबसे पहली बात कि निक्की ने अपनी लाइव में जो कमेंट पढ़ा, वो कमेंट उसने गलत नहीं पढ़ा था। एग्जैक्ट वही कमेंट किया गया था जो कमेंट निक्की ने रीड किया था। ये निक्की की लाइव का स्क्रीनशॉट जो मैंने खुद से ढूंढा कल, और मुझे ये फॉर्चुनेटली कमेंट मिल गया यहाँ पे। तो इस कमेंट में जो लिखा है एग्जैक्ट निक्की ने वही पढ़ा है। तो इस कमेंट में कहीं पे भी इन लॉज के नंबर देने की बात नहीं हो रही है, इस कमेंट में पेरेंट्स के नंबर देने की बात हो रही है। तो इस लाइव में इन लॉज की कहीं बात ही नहीं हुई। यहाँ पे निक्की कहीं से कहीं तक गलत नहीं है, और यहाँ पे जिसने कमेंट किया वहाँ पे उसने पेरेंट्स का मतलब कि इन लॉज का कोई भी नंबर नहीं मांगा। लेकिन उसके बावजूद भी कामनी ने अपनी कम्युनिटी में क्यों वो कम्युनिटी शेयर करी, जबकि लाइव में इस तरीके की बात हुई नहीं थी। यही सवाल आप लोगों के दिमाग में आया होगा ना। यस, यही सवाल मेरे भी दिमाग में आया, लेकिन अब इस सवाल का जवाब भी हमें मिल गया है। अगेन मैं आप लोगों के साथ एक और स्क्रीनशॉट यहाँ पे शेयर करूँगी। मैं किसी की प्रिवेसी यहाँ पे ब्रीच नहीं करना चाहती, इसलिए मैं आप लोगों को नाम यहाँ पे नहीं किसी का दिखाऊंगी, लेकिन आप लोगों को ये कमेंट में ज़रूर यहाँ पे दिखाऊंगी, जो कमेंट अगेन निक्की के ही एक पुराने शॉर्ट पे किया गया है, जहां पे मांगा जा रहा है सास ससुर का नंबर। यस, सास ससुर का नंबर मांगा जा रहा है निक्की के कमेंट सेक्शन में जाके, जिस कमेंट के आधार पे वहां पे कामनी ने कम्युनिटी छापी, राइट। तो यहाँ पे कम्युनिटी जो कामनी ने छापी वो कम्युनिटी भी गलत नहीं थी, लेकिन शायद उन्होंने लिखने में कुछ चीज़ें होती है ना कि इंसान प्रॉपर वो चीज़ लिख नहीं पाता और वो इंटेंशन कुछ और जाती हैं। शायद वो इन चीज़ों का जिक्र करने जा रही थी, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोगों ने निक्की को गलत समझ लिया, ठीक है। तो इसीलिए भी हो सकता है कि उन्होंने वो कमेंट डिलीट कर दिया हो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली गलत फहमी डेवलप हो रही है। लेकिन इसी सेम कमेंटेटर ने जाके निक्की की लाइफ में कमेंट किया था, वहाँ पे सिर्फ पेरेंट्स लिखा था, लेकिन इसी कमेंटेटर ने जाके निक्की की अदर शॉर्ट्स पे जाके उनके इन लॉज का नंबर मांगा था। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ समझ में नहीं आती कि ये कमेंटेटर्स चीज़ों को इतना पर्सनल लेके कैसे बैठ जाती हैं।
अगर आप उनके सास ससुर के पास जाके शिकायत करने का सोच रहे हैं या उनका नंबर मांगने का सोच रहे हैं, तो आप निक्की को माध्यम क्यों बना रहे हैं? और उसके बाद आप ये बोलेंगे कि उनकी जेठानी निक्की को टारगेट कर रही है। उनकी जेठानी निक्की को टारगेट नहीं कर रही है, लेकिन आप लोग निक्की को टारगेट करवा रहे हो। इट इज़ बिटवीन यू एंड जेठानी जी, ठीक है? तो फिर वहाँ पे निक्की को बीच में लाके उससे पूछने का, उसको कमेंट करने का पब्लिक प्लेटफॉर्म पे क्या मतलब है? तो हेट तो निक्की की तरफ जाएगी और वो हेट पहुँचाने वाले आप ही होंगे जो इस तरीके के कमेंट उसको कर रहे हैं। अब हर जगह वो हर कमेंट को पढ़ तो नहीं सकती, बहुत सारे कमेंट मिस होते हैं। मैं खुद अपने कमेंट सेक्शन पे ऑल टाइम एक्टिव नहीं रहती हूँ, न जाने कितने कमेंट्स मेरे अनरीड रह जाते हैं, न जाने कितने कमेंट्स के मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ, राइट? तो वो लोग तो इतने बड़े व्लॉगर हैं, उनको कहाँ कौन से कोने में कौन सा कमेंट आ रहा है, उनको कैसे ये चीज़ पता होंगी? तो निक्की के ज़रिए आपको सास ससुर का नंबर क्यों चाहिए? उनका नंबर ही आपको क्यों चाहिए? क्या जो कमेंट आप करते हैं, आपके कमेंट भी आपकी फैमिली को नहीं पता होने चाहिए? मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं जो कमेंट्स बहुत ज़्यादा बिलो द बेल्ट हैं, जो कमेंट इतने गंदे गंदे हैं जहाँ पे किसी की बॉडी शेमिंग भी हो रही है, मतलब हेट का अनदर लेवल है। वो कमेंट मेरे सामने आए हैं। तो क्या मुझे ऐसे कमेंट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो? जी नहीं। अगर एक व्लॉगर आपको नापसंद है तो आप उस व्लॉगर को देखना बंद कर सकते हो, ये सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। अगर कोई इंसान हमें नहीं पसंद आ रहा है तो हम उसको देखना बंद कर दें, लेकिन हमें उसे देखना भी है, उसके बाद हमें इतना पर्सनल लेना भी है कि हमें उसके लिए गंदे गंदे कमेंट्स भी करने हैं, हर उस हद तक कमेंट्स करने हैं। और फिर अगर वो व्लॉगर अपना एक्शन का रिएक्शन दे तो उसके बाद हमें उनके सास ससुर को अप्रोच करनी है। इससे बढ़िया तो ये है ना कि आप उनका चैनल नॉन रिकमेंडेशन में डाल दें। इससे बढ़िया तो ये है ना कि आप ना उन्हें देखें ना उनके बारे में बात करें। आप उनको देखें जिन्हें आप पसंद करती हैं, आप उनको अप्रिशिएट करें जिन्हें आप पसंद करती हैं, आप उस बारे में बात करें जो आप वीडियो में देखते हैं। लेकिन हर कमेंट में सिर्फ और सिर्फ पर्सनल हेट नज़र आ रही है। और यही 4-5 लोग क्यों निशाने में आए? यही 4-5 लोग क्यों? शायद इसीलिए ना क्योंकि आप लोगों ने अपनी तरफ ध्यान केंद्रित किया, वरना लाखों लोग कमेंट्स करते हैं, लेकिन लाखों की भीड़ में 4-5 ही लोग वो हैं जो निक्कू के लिए गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं, जो शायद उनको भी टिप्स पे याद हैं, और 4-5 लोग वो हैं जो कामनी जी को गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं, जो उनको भी याद है। तो इतनी भीड़ में अगर सिर्फ ये 4-5 लोग नोटिस हुए हैं, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं इन लोगों ने कुछ ना कुछ परपंच या बाउंड्री क्रॉस तो की है ना। और वो दिख रहा है कि कंट्रोवर्सी कहीं और चल रही है और सास ससुर का नंबर मांगने के लिए कहीं और जाया जा रहा है। और अगर किसी की भी ऐसे कमेंट पे नज़र पड़ेगी तो निशाने में निक्कू आएगी ना, तो आप उसके वेल विशर कैसे हुए? आप उसको सपोर्ट करने वाले कैसे हुए? क्योंकि जब कोई इंसान किसी को सपोर्ट करता है ना, तो सबसे पहले ये सोचता है कि मेरी किसी भी एक्टिविटी की वजह से जिन्हें मैं सपोर्ट करता हूँ उनके ऊपर कोई आँच ना आ जाए। इसे कहते हैं सपोर्ट करना। अगर आप किसी एक को प्यार करते हो तो आप हमेशा ये कोशिश करते हो कि जिसे मैं प्यार करता हूँ वो किसी भी प्रॉब्लम में ना फंसे मेरी वजह से। ये होता है प्यार करना, राइट? तो ना तो आप सच्चा प्यार कर रहे हो, इसका मतलब कर रहे हो तो सच्ची नफरत कर रहे हो। और जब उसी नफरत का जवाब आपको नफरत से मिला तो आप सास ससुर तक जाने की बात कर रहे हैं। मतलब उनके सास ससुर क्या अपने घर वालों की वीडियो नहीं देखते होंगे? उन्हें नहीं पता होगा कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? अगर आप 4 शिकायत उनके बच्चों की उनके सास ससुर को करने जाएंगे तो क्या वो आपसे नहीं पूछेंगे? अब वो आपसे नहीं पूछेंगे, या अगर वो ही आपके घर वालों से शिकायत करने चले गए कि चलो वो तो व्लॉगिंग पे अपना वीडियो बना रहे हैं, अपनी व्लॉगिंग कर रहे हैं, आप उनके कमेंट सेक्शन में जाके जो इतना जहर उगल रहे हैं, अगर आपके ही स्क्रीनशॉट वो बोले कि हम आपसे नहीं आपके घर वालों से बात करेंगे, हम आपके घर के बड़ों के पास जाएंगे, तो आप बोलोगे पर्सनल अटैक कर दिया, हमारे घर वाले तो सोशल मीडिया पे नहीं है, उन तक पहुंच गए। तो उनके भी सास ससुर का चैनल नहीं है ये। तो आप लोगों को भी अपनी जो बाउंड्री है ना वो व्लॉगर्स तक रखनी चाहिए, फैमिली के अंदर बहुत अंदर नहीं घुसना चाहिए, ठीक है? अब इसके बाद अगर हम लोग आज की बात करें तो आज की वीडियो में आप लोगों को सब कुछ क्लियर पता चल गया होगा। मैंने पहले भी बोला था कि अगर एक रिएक्शन वाले को रिएक्शन देने का अधिकार है तो एक व्लॉगर को अपने आप को काउंटर करने का अधिकार है।
और इस मैटर पे मैं 100% श्योर बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि मैं किसी की टॉप टू बॉटम सारी वीडियोस नहीं देख सकती। इसीलिए ना तो मैं ये बोलूँगी कि सामने वाला इंसान 100% सही होगा, ना ही मैं ये बोल सकती हूँ कि सामने वाला इंसान 100% गलत होगा। जैसे कि हर कोई अपने चैनल का खुद का मालिक है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे शब्दों की जिम्मेदारी भी हमारी है, हमारे चैनल पे हो रही हर चीज़ की जिम्मेदारी हमारी है, तो वो जिम्मेदारी हर इंडिविजुअल अपने आप निभाए। मुझे नहीं लगता कि इस मैटर में मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता है। ये एक क्रिएटर और एक रिएक्शनिस्ट के बीच का मामला है। दे आर मैच्योर इनफ कि वो इस चीज़ को संभाल लेंगे और डील कर लेंगे। लेकिन यस, जब चीज़ें ऑफ कैमरा हैं तो फिर ऑफ कैमरा इस बैटल को लड़ो, और जब लड़ लो तब बाद में दिखाओ कि आप लोगों ने इसका क्या समाधान निकाला, राइट? क्योंकि इस समय पे सिर्फ और सिर्फ गंदगी परोसी जा रही है, जो गंदगी देखने में सुनने में एंटरटेनिंग नहीं लग रही है, जो गंदगी देखने और सुनने में सिर्फ ये लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी हाइप के लिए की जा रही है, और सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए की जा रही है, सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए की जा रही है। तो एक क्रिएटर और रिएक्शनिस्ट के बीच का जो भी मामला है, मैं उससे अलग यहाँ पे वो बात करूँगी जो बातें इन लोगों से अलग थी, यानी कि वो बातें जिसके ऊपर अजीत भैया के ऊपर इस बात का एलिगेशन लगा था कि एक आदमी होके इतने ज़्यादा अभद्र टिप्पणी किसी के ऊपर कैसे कर दी। जिस समय पे वो रेड लाइट वाला वीडियो आया था, उस वीडियो के बाद मुझे भी ये पता चला था कि ये अजीत भैया ने कोई कमेंट किया था, जिस कमेंट के बाद सामने वाले ने रिटेलिएशन में वो वीडियो बनाया। लेकिन अजीत भैया ने वो कमेंट क्यों किया था, इस चीज़ की सच्चाई मुझे आज पता चली। वरना ट्रस्ट मी, अगर ये वीडियो अभी नहीं आता तो शायद मेरा नेक्स्ट वीडियो इसी चीज़ को कॉल आउट करते हुए होता कि अजीत भैया ने जब अपनी वीडियो में अपने कमेंट्स में रेड लाइट की बात कर दी और कामनी जी को उस वक्त पे अपने पति की ये बोली हुई बात बुरी नहीं लगी, तो जब इसी रेड लाइट की बात पे किसी और ने रिएक्ट कर दिया तो कामनी जी को वो औरत कैसे बुरी लग गई। मैं इसी मुद्दे पे बात करती, इसीलिए मैं चाह रही थी कि अजीत भैया और कामनी एक साथ फ्रेम पे आएँ। फ्रेम पे आने के बाद एक साथ कम से कम हम लोगों को क्लैरिटी दे। जो लोग इस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं, जब तक उन्हें ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलेगी, हम किसी भी चीज़ के बारे में प्रॉपर बात ही नहीं कर पाएंगे। मैं अपनी हर वीडियो में शुरू में ही ये डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि मुझे आधी चीज़ें पता हैं, क्योंकि वाकई में हमें ट्रांसपेरेंसी नहीं पता। लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद वो कहते हैं ना कि कहानी की शुरुआत पता चली। क्योंकि कोई एक आदमी है तो किसी को उसे कुछ भी बोलने का अधिकार है, उसकी मर्दानगी को ललकारने का अधिकार है, उसके लिए कोई भी शब्द बोलने का अधिकार है। लेकिन जब वो आदमी आपको वही मेडिसिन का टेस्ट करवाए जो मेडिसिन आपने उसको दी है, तो उसके बाद आप शेम शेम, इतना गंदा आदमी, इस तरीके से अभद्र कमेंट। भाई वाकई में हर कोई इंसान यहाँ पे चुपचाप चीज़ें ले ले वैसा नहीं होता। हाथों की पांचों उंगलियाँ बराबर नहीं होती। अगर आप सोच रहे हो कि आप बदतमीज़ी की हर लिमिट क्रॉस कर सकते हो और सामने वाला सिर्फ इसीलिए नहीं करेगा क्योंकि वो तमीज़ के दायरे में रहना चाहता है, तो हर कोई वो बाउंड्री पार करना जानता है। बस कुछ लोग अपनी इज्जत के लिए चुप रह जाते हैं और कुछ लोग सिर्फ इस चीज़ के लिए बोल देते हैं कि अगर बात हम पे आई है तो हम इसका जवाब उसी तरीके से देंगे जिस तरीके से सामने वाले ने हमें जवाब दिया। तो जब आप सामने से ऐसी भाषा का प्रयोग करने में झिझकते नहीं हो, शर्मिंदगी महसूस नहीं करते हो, लिखने में आपको कोई आपत्ति नहीं होती है, तो जब वही सेम चीज़ें आपके लिए हो तो आप उन चीज़ों को लेना भी सीखिए ना, फिर उन चीज़ों को आपको लेना भी आता है। अब एक आदमी के लिए ये लिखना कि शीला जीत, मतलब ये तो हमें कहीं से कहीं तक पता ही नहीं था। वही कहते हैं ना, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन। मतलब ये उनकी कौन सी वीडियो में ऐसी चीज़ आपको दिख गई कि आपको एक आदमी को शीला जीत के साथ जोड़ना पड़ गया? ऐसा कौन सा आपने सीन उनकी वीडियो में देख लिया? इसे पर्सनल अटैक करना नहीं बोलेंगे, इसे बिलो द बेल्ट कमेंट करना नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये सब कुछ वीडियो व्लॉग का हिस्सा ही नहीं है। और जब आप ये चीज़ें लिखते हैं, लिखने की शुरुआत करते हैं और फिर वो आदमी आपकी उसी शीलाजीत कमेंट का रिप्लाई करता है, तो उसके बाद आपके चुने हुए शब्द सही और उस आदमी के लिखे हुए शब्द गलत कैसे हैं? फिर मुद्दा यही नहीं रहता कि सामने वाले ने सामने वाले को किस हद तक पोक किया। फिर मुद्दा ये बनाने की कोशिश की जाती है कि सामने वाले ने ऐसे शब्द का प्रयोग क्यों कर दिया, क्योंकि गंदे शब्दों का प्रयोग करने के लिए कोई भी पीछे यहाँ पे नहीं हटा था। तो ऐसा नहीं होता कि आप किसी एक की गलती को नज़रअंदाज कर दें। अगर गलतियां देख रहे हो तो फिर गलतियां चारों तरफ देखो और जिस जिसकी गलती है उसको उस गलती का एहसास दिलाओ कि आपने भी तो ये चीज़ गलत करी,
आपने भी तो ये चीज़ गलत करी। क्या आप में से किसी को भी अपनी गलती का एहसास है कि शुरुआत करने में, कहीं ना कहीं पहल करने में आप लोगों का कंट्रीब्यूशन था? मुझे शिकायत इस चीज़ की थी कि एक गंदा वीडियो बना और उस गंदे वीडियो को कोई कैसे प्रमोट कर सकता है, या उस गंदे वीडियो को कोई कैसे थम्स अप कर सकता है कि बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे आज ये चीज़ भी क्लियर हो गई, और बहुत ही लाउड एंड क्लियर शब्दों में। जो लोग भी ये सोच के कि हम अजीत और कामनी को सपोर्ट कर रहे हैं तो हम इस तरीके की गंदगी बनाएंगे और वो इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे, तो आप लोगों के मुंह पे ये एक रियलिटी चेक है कि अगर आप लोग इस तरीके से गंदगी करेंगे, फोटो मॉर्फिंग करेंगे, गंदे गंदे वीडियोज़ बनाएंगे, तो कामनी और अजीत इस गंदगी को सपोर्ट नहीं करेंगे। और मुझे बस यही चाहिए था कि आर्ग्यूमेंट करो, हेल्दी वे में करो, वाद विवाद करो, लेकिन इस गंदगी के तह तक मत पहुंचो और इस गंदगी को सपोर्ट मत करो, चाहे वो अपने दुश्मन के लिए हो रही हो, चाहे वो अपने दोस्त के लिए हो रही हो। और उन्होंने अगर आज ये बात क्लियर कर दी है कि उन चीज़ों को ये सपोर्ट नहीं करते हैं और उन चीज़ों में इनका कोई भी हस्तक्षेप नहीं है दूर दूर तक, तो ये जवाब मेरे लिए काफ़ी था। बाकी अगर बात रही पर्सनल अटैक की, बात रही ये की, तो फिर हमेशा रूट कॉज तक जाओ कि इस चीज़ की शुरुआत कैसे हुई। सेम इसी तरीके से ट्रिगर किया गया था एक समय पे निक्कू सुमित को, और उस वक्त पे भी मैं वही बोल रही थी कि एक क्रिएटर तभी आता है सामने जब वाकई में उसकी क्षमता खत्म हो जाती है सहन शक्ति की, तो उसको अपने लिए स्टैंड लेने के लिए आना पड़ता है। जिस तरीके से हम अपने लिए तू बर्दाश्त नहीं करते, किसी के एक लाइन, एक शब्द बर्दाश्त नहीं करते, उसी तरीके से हर किसी इंसान को है कि भाई अगर नहीं बर्दाश्त हो रहा, आओ और इस बारे में बात करो, आओ और इस चीज़ को रोकथाम करो। लेकिन यस, इन सारी कहानी से एक बार और इस बात की शिक्षा मिलती है, जो शिकायत मुझे हमेशा इनसे यही रहती है कि 5 महीने पहले ये चरित्र की बातें हुई थी, किसी को हवा भी नहीं लगी कि चरित्र के बारे में, कि इस चरित्र के बारे में बात कर कौन रहा है। उस समय पे इस मुद्दे को दबाना नहीं चाहिए था, और फिर इतने टाइम के बाद इस मुद्दे को उठाना नहीं चाहिए था। तो हमेशा जब आपको लगे कि कोई चीज़ बिलो द बेल्ट जा रही है और उसे रोकने की ज़रूरत है, तो उसको पहले ही रोक दो, ताकि किसी को भी अपनी लिमिटेशंस और अपनी बाउंड्री के बारे में पता चल जाए कि हमें अपनी लिमिटेशंस इतनी ही रखनी है, अगर हम इससे आगे गए तो सामने वाले को इससे परेशानी हो रही है ना। तो जब भी अपने लिए कोई ऐसी चीज़ देखो तो उसकी रोकथाम वहीं पे कर लो। दूसरी चीज़ और मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगी कि कमेंट सेक्शन में किसी का भी ज़ोर नहीं होता, ये हम सब मानते हैं, राइट। क्योंकि इनके खुद के कमेंट सेक्शन में परिवार के लोगों के लिए नेगेटिव कमेंट्स होते हैं, ये हम सब जानते हैं कि नहीं होता कंट्रोल। कभी कभी इंसान के कमेंट मिस हो जाते हैं कुछ चीज़ें, बट एटलीस्ट हम इतनी अपील ज़रूर कर सकते हैं कि कमेंट करो, लेकिन उन कमेंट को मर्यादा में करो। और अगर कोई बिलो द बेल्ट कमेंट कर रहा है तो उसे लाइक करने का मतलब होता है कि हम उस कमेंट को अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम इस तरीके की भाषा को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये जो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती है ना, ये हमें लगता है कि हमें कोई मॉनिटर नहीं कर रहा है, लेकिन हमारी भी एक्टिविटी मॉनिटर होती है, चाहे हम एक छोटे लेवल पे काम कर रहे हो, चाहे हम किसी बड़े लेवल पे काम कर रहे हो, क्योंकि हम किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। और जब हम किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं तो हमें ये मेक श्योर होना पड़ता है कि क्रिटिसिज्म फिर हमें भी मिल सकता है और हमारी भी छोटी छोटी गलतियां निकाल के कोई पॉइंट आउट कर सकता है। तो जब भी कोई ऐसे बिलो द बेल्ट कमेंट देखे जहां पे किसी की बॉडी शेमिंग हो रही है, जहां पे किसी को अभद्र टिप्पणी की जा रही है, जहां पे किसी को पर्सनल अटैक किया जा रहा है, वहां पे लाइक बहुत सोच समझ के करें। लाइक करने का सीधा सीधा मतलब यही होता है कि आप उस चीज़ से सहमति रखते हैं, है ना। हम सारे कमेंट्स को डिलीट नहीं कर सकते, मैं ये भी मानती हूँ। मेरे कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स होते हैं, क्योंकि मैं अगर किसी पर्टिकुलर रिएक्शन दे रही हूँ किसी के बारे में, तो उसको पसंद करने वाले लोग भी होंगे, ना पसंद करने वाले लोग भी होंगे, मुझे भी पसंद करने वाले होंगे, मुझे भी ना पसंद करने वाले होंगे, तो मैं नहीं करती। लेकिन यस, मैं इस चीज़ के लिए बहुत स्ट्रिक्ट हूँ कि मेरे कमेंट सेक्शन में कोई अभद्र कमेंट नहीं करेगा। मैं इस चीज़ के लिए बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। मेरे कमेंट सेक्शन में कोई किसी के लिए गंदगी नहीं करेगा। आप लोगों को ओपिनियन देने के लिए ये कमेंट सेक्शन है, लेकिन मैं ऐसे किसी भी कमेंट को सपोर्ट नहीं करूँगी और ऐसे किसी भी कमेंट को अप्रिशिएट नहीं करूँगी। तो इसीलिए अपने कमेंट्स की जिम्मेदारी हर एक कमेंटेटर की खुद की है,
क्योंकि कल अगर आप अपने कमेंट्स की वजह से किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम में आते हो तो उसके प्रॉज एंड कॉन्स भी आपको ही भुगतने पड़ेंगे। सोशल प्लेटफॉर्म आप लोगों के ओपिनियन के लिए हैं, आप लोग अपना पीओवी शेयर कर सकते हो, लेकिन आपके पीओवी रखने में एक थिन बाउंड्री लाइन होती है। जिस लाइन को आप लोग अगर क्रॉस करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप भी फिर टारगेट में आ ही जाएंगे, राइट। तो होपफुली कि मेरा वीडियो आप लोग समझे हों। इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ फ्रॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।